डियर स्टूडेंट्स, आज मैं रिलेशन में आपको कराने जा रही हूँ इक्वलेंस क्लास यानी कि तुल्यता वर्ग। अब सपोज़ मान लीजिए एक सेट दे रखा है हमको, नॉन एम्प्टी सेट ए, और उस पर कोई रिलेशन है आर। ये रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन होना चाहिए यानी कि तुल्यता संबंध होना चाहिए। अब ए इसका यदि कोई एलिमेंट है, ए इज़ वेयर ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए, तो हमने कहा ए समुच्चय ए का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो हम कहते हैं कि सेट ए के वो सारे अवयवों का सेट जो रिलेशन आर के अंतर्गत अवयव ए से संबंधित है। मतलब हम रिलेशन आर में जो भी रिलेशन आर में जिसमें भी ए से रिलेटेड आपके एलिमेंट्स हैं उनका सेट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारे पास में सपोज ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए, तो सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स का समुच्चय जो संबंध आर के अंतर्गत अगर ए से संबंधित है, हम उसे एक ब्रैकेट के अंदर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो एलिमेंट ए जो मैंने लिखा है को समुच्चय ए में अवयव ए का तुल्यता वर्ग या इक्वलेंस क्लास कहते हैं। इसका मतलब अब देखिए डेफिनेशन, हमने कहा इक्वलेंस क्लास इज इक्वल टू, सेट दे रखा है मैंने एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब ये है कि ए से रिलेटेड जो भी एलिमेंट है उनका सेट कहलाता है इक्वलेंस क्लास। इस डेफिनेशन से क्लियर है कि यदि ए से रिलेटेड एक्स है, कि हमने कहा एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, अब ए से जितने भी एलिमेंट सेट ए के रिलेटेड हैं, स्मॉल ए से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं, उन सब का सेट हम कहते हैं इक्वलेंस क्लास। स्पष्ट है कि जो सेट नॉन एम्प्टी सेट ए के प्रत्येक अवयव के संगत एक तुल्यता वर्ग की रचना की जा सकती है। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनसे एक इक्वलेंस क्लास बना सकते हैं। और ये जो इक्वलेंस क्लास का जो कलेक्शन है, अब मैंने हर एलिमेंट से इक्वलेंस क्लास बनाई, हम उसको ए बाई आर से डिनोट करते हैं, ए ओब्लिक आर लिखते हैं, और हम इसे बोलते हैं कि आर के द्वारा ए का विभाग समुच्चय कोशेंट सेट ऑफ ए बाय आर कहते हैं। और हम ए बाई आर क्या हो गया, अब जैसे मैंने कह दिया सेट और इक्वलेंस क्लास ए फॉर ईच ए इज एलिमेंट ऑफ ए। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ। मान लीजिए हमारे पास सेट है, वो है इंटीजर्स का सेट जेड, और इसमें रिलेशन हमें दे रखा है कि ए रिलेटेड टू बी, जबकि ए इज इक्वल टू बी मॉड 5, यानी ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी 5 से डिवाइड होता है। ए और बी आपस में तभी रिलेटेड हैं जब ए माइनस बी 5 से डिवाइड होता है। तो क्लियरली हमारे पास क्या है, आर जेड पर एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये हम पहले एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा जिसमें ए माइनस बी 5 से डिवाइड होता है, तो वो एक इक्वलेंस रिलेशन है। तो ये एक इक्वलेंस रिलेशन है। अब ए इज एलिमेंट ऑफ जेड द्वारा जनित जेड का पहला, अब अपन 0 ले रहे हैं। अब 0 एंड 5, तो 0 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 5, और वो 5 से डिवाइड होता है। फिर हमने लिया है प्लस 5 और माइनस 5 के साथ भी ऐसा होगा, 0 माइनस 5, तो प्लस 0 प्लस 5 हो करके वैल्यू आ जाएगी 5 से डिवाइड होता है। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 10, ठीक है। अब आप 0 में 10 को ऐड कीजिए, चाहे 10 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 से डिवाइड होता है। तो हमारा 0 का इक्वलेंस क्लास क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो 0 से सब्ट्रैक्ट होकर के 5 से डिवाइड होते हैं, वो उन एलिमेंट्स का सेट, और वो कौन से हो गए, 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 एंड सो ऑन। अब 1 इज एलिमेंट ऑफ जेड, तो हम देखेंगे 1 का इक्वलेंस क्लास क्या हो जाएगा, हम 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय 5। फिर हमने 1 में से 6 को माइनस किया, ठीक है,
तो जैसे हम 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस का 5, और आपके पास 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो और एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, -4, 11, -9, 16 एंड सो ऑन। 2 का इक्वलेंस क्लास हो जाएगा 2, 7, -3, 12, 8। 3 का इक्वलेंस क्लास हो जाएगा 3, 8, -2। अब देखिए 3 की इक्वलेंस क्लास में 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 5 से डिवाइड होता है, 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 5 से डिवाइड होता है, 3 में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया 5 से डिवाइड होता है, 3 में से 13 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 10, माइनस का 10, -10 5 से डिवाइड होता है एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने 0, 1, 2, 3, 4 और 5 के मैंने इक्वलेंस क्लास लिख रखे हैं। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, जो 0 का इक्वलेंस क्लास है वही 5 का इक्वलेंस क्लास है। तो क्लियरली 5 इज इक्वलेंस क्लास ऑफ 5 इज इक्वल टू इक्वलेंस क्लास ऑफ 0। सिमिलरली 1 का इक्वलेंस क्लास और 6 का तुल्यता वर्ग बराबर है, और ये 11, 16 एंड सो ऑन इनके बराबर हो जाएगा। 2 का इक्वलेंस क्लास 7, 12, 17 के इक्वलेंस क्लास सिमिलरली -3, -8, -13 के इक्वलेंस क्लास के बराबर होगा। इस तरीके से हमने 3 और 4 के लिए भी मैंने दिखा रखे हैं कि वो किस किस के इक्वलेंस क्लास के बराबर होंगे। इस प्रकार Z के सभी एलिमेंट्स के केवल 5 तुल्यता वर्ग बनते हैं। इक्वलेंस क्लास हमारे पास बनते हैं 5, कौन कौन से, 0, 1, 2, 3 एंड 4। बाकी जो बनते हैं वो इन्हीं के समान हैं। अब पहली थ्योरम में ले रही हूँ, यदि R अरिक्त समुच्चय A पर कोई तुल्यता संबंध है तब प्रत्येक A इज एलिमेंट ऑफ A के लिए इक्वलेंस क्लास ऑफ A इज सबसेट ऑफ इक्वलेंस क्लास ऑफ A। तुल्यता वर्ग A का इज एलिमेंट ऑफ इक्वलेंस क्लास ऑफ A, सॉरी गलत लिखा हुआ, A इज एलिमेंट ऑफ इक्वलेंस क्लास ऑफ A होना चाहिए। एंड सेकंड है A का तुल्यता वर्ग इज इक्वल टू यदि B का तुल्यता वर्ग है तो यदि और केवल यदि A B इज एलिमेंट ऑफ A और B रिलेटेड होनी चाहिए। A का तुल्यता वर्ग इंटरसेक्शन B का तुल्यता वर्ग एम्प्टी सेट होगा या इक्वलेंस क्लास ऑफ A इज इक्वल टू इक्वलेंस क्लास ऑफ B होगा। इंटरसेक्शन यदि पाई है या फिर दोनों बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब कि दोनों या तो बिल्कुल दोनों का इंटरसेक्शन यदि कोई एलिमेंट नहीं है, अथवा इक्वलेंस क्लास ऑफ A इज इक्वल टू इक्वलेंस क्लास ऑफ B। पहला मैं पार्ट ले रही हूँ अब, क्योंकि हमें क्लियर दिया हुआ है R एक तुल्यता संबंध है और ये जो R है वो सेट A पर कोई रिलेशन है और एक इक्वलेंस रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, R रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है तो A इज रिलेटेड टू A, यानी A इज एलिमेंट ऑफ R फॉर ईच A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब A इज एलिमेंट ऑफ, क्योंकि जो भी A इज रिलेटेड टू A है इसका मतलब A इज एलिमेंट ऑफ इक्वलेंस क्लास। यही हमको प्रूव करना था, यहाँ मेरे से गलत लिख गया है थ्योरम में। नेक्स्ट है ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। पहले हमने मान लिया कि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है, और यदि अपन ने इक्वलेंस क्लास लिया मान लीजिए ए का, तो मैंने कहा सपोज एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, क्लियर दिया हुआ है हमको। तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम कहेंगे एक्स बी इज एलिमेंट ऑफ आर, इसका मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ इक्वलेंस क्लास बी। यदि एक्स इक्वलेंस क्लास ऑफ ए में था, हमने प्रूव कर दिया एक्स इक्वलेंस क्लास बी में भी है, इसका मतलब ए का तुल्यता वर्ग बी के तुल्यता वर्ग का सबसेट है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब मैंने लिया वाई इज एलिमेंट ऑफ इक्वलेंस क्लास बी, इसका मतलब वाई बी इज एलिमेंट ऑफ आर, वाई बी इज एलिमेंट ऑफ आर, ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर हम पहले ही मान के चल रहे हैं। इसका मतलब हो गया वाई ए इज एलिमेंट ऑफ आर, इसका मतलब हो गया वाई इज एलिमेंट ऑफ इक्वलेंस क्लास ए, इसका मतलब वाई इज एलिमेंट ऑफ तुल्यता वर्ग तुल्यता इक्वलेंस क्लास बी, वाई इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ इक्वलेंस क्लास ए, इसका मतलब बी का इक्वलेंस क्लास ए के इक्वलेंस क्लास का सबसेट है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया। 1 और 2 से क्लियरली इक्वलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्वलेंस क्लास ऑफ बी इफ ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर।
अब इसका हम उल्टा लेके चलेंगे। अब हम कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, प्रूव करेंगे ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। अब इक्विवेलेंस क्लास ए अपन पहली फर्स्ट जो थी उसमें हमने क्या कहा था कि जिसका भी इक्विवेलेंस क्लास होता है उसका एलिमेंट वो खुद होता है, तो ए इज एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ए। ए इज एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, तो ए इज एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। यदि ए इज एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास बी, इसका मतलब ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। ये हमको प्रूव करना था। थर्ड अपन ने मान लिया कि जो हमारे को प्रूव करना था कि या तो होना चाहिए कि ए का इक्विवेलेंस क्लास और बी का इक्विवेलेंस क्लास एम्प्टी सेट हो, या ए इज इक्वल टू बी हो। तो अपन मान लेते हैं पॉसिबल हो तो ए का इक्विवेलेंस क्लास और बी के इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन फाई नहीं है। तब एक एलिमेंट मान लीजिए एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, जरूर ऐसा होगा कि वो कॉमन होगा। हम कहेंगे एक्स इज एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास बी, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है, तो एक एलिमेंट तो कॉमन आ ही जाएगा। इसका मतलब जब हम कह रहे हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इक्विवेलेंस क्लास ए, इसका मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। सिमिलरली एक्स इज एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास बी, इसका मतलब एक्स बी में रिलेशन है, तो एक्स बी इज एलिमेंट ऑफ आर। अब ए एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर क्योंकि आर इज जो आर है हमारा वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, सममित है, यानी कि सिमेट्रिक है। तो यदि एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर है तो ए एक्स भी एलिमेंट ऑफ आर होगा, एंड एक्स भी एलिमेंट ऑफ आर है ही। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब अभी मैंने आपसे कहा था कि जो सेकेंड से ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है तो ए और बी बराबर है। तो यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं में कोई एलिमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन खाली नहीं है, तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। अब मैं आपको नेक्स्ट कराने जा रही हूँ पार्शियल ऑर्डर सेट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। आज मैं केवल आपको इसकी डेफिनेशन दे रही हूँ। एक नॉन एम्प्टी सेट ए पे डिफाइन कोई भी रिलेशन आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। आंशिक क्रम संबंध यदि आर रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। देखिए मैंने जब इक्विवेलेंस रिलेशन किया तो अपन ने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कहा, जबकि पार्शियल ऑर्डर सेट में हम कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि आर नॉन एम्प्टी सेट ए पर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो हम एक ब्रैकेट के अंदर सेट और रिलेशन को लिखते हैं, फिर हम उसको कहते हैं पार्शियल अंशत क्रमित समुच्चय, पार्शियली ऑर्डर सेट या पोसेट कहते हैं। और हम इसे ए और लेस देन एंड इक्वल टू द्वारा भी डिनोट करते हैं। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हम लिखेंगे, हम बोलेंगे ये कि ए आर एक पोसेट है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, सॉरी। अब है आपके पास नेचुरल नंबर्स के सेट एन पर परिभाषित संबंध ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। ए बी को विभाजित करते एक आंशिक क्रम संबंध है, क्योंकि जबकि यही संबंध आर पूर्णांकों के समुच्चय में आंशिक क्रम संबंध नहीं है। हम ये देखेंगे कि जो हमारा सेट जेड है उसमें हम कहते हैं ए डिवाइड्स बी, ठीक, रिलेशन हमने लिया है ए डिवाइड्स बी। तो हम देख रहे हैं ए डिवाइड्स बी, यदि ए बी एन के एलिमेंट्स हैं तब तो रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यदि सेट हम जेड कर दें तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब आंशिक क्रम संबंध नहीं है। अब आता है टोटल ऑर्डर रिलेशन। अब पोसेट ए और रिलेशन का साइन लिया है कि कोई दो एलिमेंट्स ए और बी आपस में कंपेरेबल कहलाते हैं यदि ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू ए, दैट इज ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर या बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर। यदि किसी पोसेट ए लेस देन के पूर्णतः प्रत्येक दो एलिमेंट तुलनीय है तब ए रिलेशन एक पूर्ण क्रमित समुच्चय या संपूर्ण क्रमित समुच्चय टोटली ऑर्डर सेट कहलाता है, तब लेस देन एक पूर्ण क्रम संबंध कहलाता है। अभी मैंने आपको केवल इसकी डेफिनेशन दी, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।